आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार भारत देश के लोग पिछले 4 सालों से कर रहे थे, क्योंकि आज भारत चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग दैट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का बिना डैमेज हुए किसी भी सरफेस पे सेफली लैंड कर जाना। और अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पे सेफली लैंड कर जाता है तो भारत पूरे दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो मून के अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। तो अब सवाल ये है कि भारत चंद्रयान जैसे डिफिकल्ट मिशन को कैरी आउट क्यों करना चाहता है, वो भी 650 करोड़ रुपए खर्च करके। क्यों पूरी दुनिया चांद के साउथ पोल पे स्पेसक्राफ्ट भेजने की कोशिश कर रहा है और क्यों ये मिशन हर भारतीय के लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए उसी फ्यूल की तरह काम करता है जैसे किसी लॉन्च व्हीकल के लिए उसका फ्यूल। Chandrayaan 3. India's space agency has just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. Of course, the entire nation, the entire world is watching. 3, 2, 1, 0. जब हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 1 के बिना चंद्रयान 3 की कहानी बिल्कुल अधूरी है। चंद्रयान 1 जिसे इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था, वो इंडिया की पहली मून मिशन थी। इस मिशन में मेनली एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर को कैरी किया गया था, जहां एक तरफ ऑर्बिटर का ये पर्पस था कि वो मून के सरफेस से 100 किलोमीटर अबव ऑर्बिट करते हुए डेटा कलेक्ट करेगा, वहीं दूसरी तरफ मून इम्पैक्ट प्रोब को इंटेंशनली कंट्रोल्ड मैनर में मून के साउथ पोल पे क्रैश कराया गया, जिससे मून के साउथ पोल को ऑर्बिटर अच्छे से स्टडी कर सके। और ऑर्बिटर ने ऐसा किया भी, जिसने 312 दिन ऑर्बिट करते हुए अपनी 95% ऑब्जेक्टिव्स को ना सिर्फ सक्सेसफुली अचीव किया बल्कि पहली बार चांद पे पानी होने के संकेत भी दिए, जो अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट था। और चंद्रयान 3 चंद्रयान 1 की इसी अचीवमेंट को एक स्टेप और आगे लेकर के जाएगा। और शायद ये माइलस्टोन हम 4 साल पहले ही अचीव कर लेते अगर चंद्रयान 2 पार्शियली फेल नहीं हुआ होता तो। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के लॉन्च पैड से लॉन्च भी हुआ और अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मून के ऑर्बिट तक भी पहुंचा। लेकिन इस मिशन में इन्वॉल्व विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पे लैंड करने से आधे घंटे पहले क्रैश कर गया। लेकिन सवाल है क्यों? देखिए, चांद के साउथ पोल पे किसी स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि मून के साउथ पोल की सरफेस काफी रफ है, जहां बहुत सारे डीप क्रेटर्स हैं और इन्वायरमेंट भी काफी अनकंड्यूसिव है। और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के चंद्रयान 2 के अलावा आज से 2 दिन पहले रशिया का लूना 25 मिशन फेल हो गया, जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमसे ज्यादा एडवांस्ड। और हमारे चंद्रयान 3 जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ रुपीस है, उससे कहीं ज्यादा 16,000 करोड़ की कॉस्ट वाली लूना 25 मिशन मून के साउथ पोल पे लैंड करने से पहले ही क्रैश कर गया। लेकिन अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए जितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, उससे कहीं ज्यादा स्पीड पे थी। और इसरो कितनी भी कोशिश कर लेता तब भी वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अचीव नहीं कर सकता, जो विक्रम लैंडर की हाईएस्ट शॉक इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की स्पीड थी। बट हमने भी अपनी प्रीवियस गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और इस बार इसरो चंद्रयान 3 में बस विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को ही चांद पे भेज रहा है, जिससे चंद्रयान 3 की प्रोपेलेंट कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे लैंडर विक्रम अपनी लैंडिंग साइट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। और इतना ही नहीं, इसरो ने इस बार विक्रम लैंडर की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। इसलिए इसरो के चेयरमैन के सोमनाथ ने यह कहा है कि इफ एवरीथिंग फेल्स, कोई भी सेंसर काम ना करे, यहाँ तक कि कुछ भी काम ना करे, फिर भी विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। देखिए, इसका पहला जवाब है कि जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 का था, चंद्रयान 3 वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। जैसे कि चांद पे मिले पानी के ट्रेसेस माइनेबल है या नहीं ये पता करना, चांद पे कौन कौन से मिनरल्स हैं इसका पता लगाना, और सबसे इंपॉर्टेंट, चांद के साउथ पोल पे काफी डीप क्रेटर्स हैं जिसकी डेप्थ 8 किलोमीटर तक जाती है और डायमीटर 2500 किलोमीटर तक। और इन क्रेटर्स की स्टडी करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं चांद का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे हुआ। इवन इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि पूरा यूनिवर्स
और यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। और दूसरा, हम चांद पे इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारी जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और डेवलपमेंट जुड़ी है। आज इंडिया ही नहीं बल्कि हर मेजर कंट्री चांद पे अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजना चाहता है, चाहे वो इजराइल हो या जापान। और अगर हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ, जो मुझे विश्वास है कि होगा, तो हम अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बन जाएंगे जो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ये हमारे देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम ये पूरी दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम आउटर स्पेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। और जो काम आज नासा कर रही है, यानी पैसा कमा रही है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेकर, वैसे प्रोजेक्ट्स हम भी ले सके और पैसा कमा सके। और ये पैसा हमारे देश की अर्थव्यवस्था और अल्टीमेटली हमारे देश के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट लाएगा। जैसा एक टाइम पे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा था, हमारा देश गरीब है इसलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है जिससे हम अपने देश की गरीबी मिटा सके। हे गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन के बारे में सबको पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।